हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग, आज 23 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। सुबह 3:24 से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी और समापन 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5:17 तक रहेगी। इसीलिए दोस्तों, हम उदया तिथि के अनुसार आधार मानकर हनुमान जयंती 23 अप्रैल 2024 को मनाएंगे। और पूजा मुहूर्त सुबह 3:25 से 5:18 तक। आज ही सुबह 4:56 तक वज्र योग का संयोग भी है दोस्तों। रात 10:32 तक चित्रा नक्षत्र का संयोग रहेगा। दोस्तों, आज के अभिजीत मुहूर्त की अगर हम बात करें, शुभ मुहूर्त की बात करें तो 11:59 से 12:50 तक हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अमृतकाल दोस्तों 3:26 से 5:13 तक है और ब्रह्म मुहूर्त 4:26 और 5 बजे तक। अमृतकाल दोस्तों दोपहर 1:17 से 3:04 तक और विजय मुहूर्त 2:30 से 3:22 तक। आज का राहुकाल, जिसके दौरान हम शुभ कार्यों को करना वंचित है दोस्तों, 3:36 से 5:14 तक शाम को। तो जैसे कि दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की जयंती का पुण्य अवसर है दोस्तों, मैंने आप लोगों को वज्र योग है वो क्या होता है। तो किसी भी जातक की कुंडली में अगर सभी शुभ ग्रहों के पहले और सातवें भाग में तथा अशुभ ग्रहों के चौथे भाव में होने पर वज्र योग बनता है। और यह योग जातक को बचपन और बुढ़ापा में, जिस भी जातक के जीवन में ये वज्र योग बनता है, उसको थोड़ा बचपन और बुढ़ापा में परेशानी उठानी पड़ती है। उसके लिए अनेक प्रकार के साधन हैं, संसाधन हैं, विकल्प हैं, पूजा पाठ है, तो उससे जो है उसका निराकरण किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि मंगलवार मंगल भवन अमंगलहारी, माँ सही जैन जपत पुरारी, दीन दयाल विस्मारी, हरौ नाम मंगलहारी। मंगल को जन्मी मंगल ही करने, मंगलमय भगवान जय हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पूत पवन सुनामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूँज जनेश। शंकर सून केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस प्रकार दोस्तों, हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ होती हैं। उनका विधि विधान से रोज़ नित्य उनका पठन पाठन करना चाहिए। जो रोज़ हनुमान चालीसा का पठन पाठन करते हैं, उनके जीवन में भय और रोग शोक व्याधि से वह हमेशा दूर रहते हैं। हनुमान जयंती दोस्तों विशेष पूजा विधान के साथ हनुमान जयंती मनाई जाती है, जिससे हमारे जीवन में अनेक विघ्न बाधाओं और संकटों का अंत होता है, ग्रहों में शांति आती है। हमारे जो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार दोस्तों, हनुमान जयंती का बड़ा महत्व है और यह जयंती जो है शक्ति की प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी शक्ति के मानक थे और चैत्र माह की पूर्णिमा की तिथि
को भगवान हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। खुशी और उत्साह के साथ बजरंगबली का पूजन पाठ, ध्यान, उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और बजरंग बाण और इत्यादि करके राजा केसरी और माँ अंजनी ने इस दिन हनुमान जी को जन्म लिया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हनुमान जी का जयंती और हनुमान जयंती पर प्रार्थना, उपवास, शांति का मार्ग, अनेक प्रकार से जो हम गंगा जल से अपने घर की शुद्धि करते हैं, हनुमान जी पर चढ़ाते हैं, पुष्प है, सिंदूर है, लाल वस्त्र हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। गेरुआ वस्त्र हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। और पूजा और बूंदी के लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाना चाहिए। दोस्तों हनुमान जी की पूजा, ध्यान, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना हमारे जीवन में बहुत ही सार्थक और भयहीन हमको बनाता है और शोकहीन, रोगहीन और हमारे अंतःकरण में विनम्रता का सृजन होता है और हमारा अहंकार जो है समाप्त होता है। जब बजरंगबली की कृपा होती है तो हम सात्विक जीवन से हमें शक्ति प्रदान होती है, तो हमारे अंदर गंभीरता आती है। इसीलिए इनको महावीर कहा गया है। दोस्तों हनुमान जी को महावीर इसलिए कहा गया है। हनुमान जी में सबसे बड़ी चीज़ है कि पान, गुड़, चना और केला, लड्डू, बूंदी, पंचमेवा और मीठी चीज़ें चढ़ाने का हमारे साहित्य में इस प्रकार से बताया गया है। हनुमान जयंती पर 56 भोग लगाने का भी विधान है। जितना हम भगवान को समर्पण करें और श्रद्धा सुमन अपनाएं और हनुमान जी का जितना हम स्मरण करेंगे उतना हम हनुमान और रामचंद्र के उतना नज़दीक नहीं हैं, उतना हम उनके नज़दीक रहेंगे, उतना भक्ति में हम लीन रहेंगे। भगवान जी को सेव बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन सेव को भगवान जी पर समर्पित करना चाहिए, हनुमान जी पर। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी प्रकरण है। दोस्तों हनुमान जी के प्रति प्रभु राम जी की अपार श्रद्धा थी, विश्वास था, सम्मान की भावनाएं थीं, समर्पण यानी अतुल समर्पण की भावना थी और श्री राम के प्रति प्रेम, हनुमान जी ने राम के प्रति जो अनन्य प्रेम को और भक्ति को की प्रतिज्ञा ली थी, वह इस सृष्टि की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। तो हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्ही बिना मोहि कहां। हनुमान जी ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कार्यों को करने के लिए सभी अपने वानर सेना को अनेक प्रकार से उनके मनोबल को ऊंचा बढ़ाया और भगवान राम की शक्ति को उजागर करने का काम किया और वह उनके भक्ति के लिए बहुत ही अनुरक्त रहते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। और ब्रह्मांड में दोस्तों अगर इस ब्रह्मांड का विनाश भी हो जाएगा तो हनुमान जी साकार रूप में फिर भी जीवंत रहेंगे। ये रामचंद्र जी का उन पर वरदान है। तो हनुमान जी पर दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ है कि खीर का भोग लगाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है कि जब राजा दशरथ के वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जन्म लिया और अंजनी और केसरी नंदन के वहाँ जब हनुमान जी ने जन्म लिया तो हनुमान जी को
अंजनी माता ने भी खीर का सेवन किया था और कौशल्या जी ने भी खीर का सेवन किया था। उसी से रामचंद्र जी और हनुमान जी का जन्म हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप। इसीलिए हनुमान जी और रामचंद्र जी भाई के स्नेह के रूप में इस ब्रह्मांड में अवतरित हुए, ऐसा हमारा शास्त्रों का विधान है। इसीलिए अनेक प्रकार के से राम न मिलहीं हनुमान के बिना, हनुमान न मिलहीं श्री राम के बिना। तो बिना रामचंद्र जी की कृपा के हमको हनुमान जी की प्राप्ति नहीं हो सकती, और बिना हनुमान के हमको रामचंद्र की भक्ति में हम सफल नहीं हो सकते। इसीलिए दोनों का की भक्ति में हमको निपुण होना। जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, जहाँ हनुमान है वहाँ राम। राम न मिलहीं हनुमान के बिना, हनुमान न मिलहीं श्री राम के बिना। तो दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान जी यानी जो हमारा हम हनुमान जयंती पर अनेक प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं। पूर्णिमा का तिथि भी है दोस्तों, और बजरंगबली हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है, जयंती है। इस अवसर पर हमको सबके मंगल भोज की कामना करनी चाहिए। हमारे अंदर शक्ति का संचार हो, शुभ भावों का आविर्भाव हो, जीवन में सफल हूँ, हमको शक्ति मिले, बल मिले, भयहीन हूँ, रोगहीन हूँ, शोकहीन हूँ, समाज में अच्छी भगवान हनुमान जी का स्मरण सबके अंतर्मन में निरंतर होता रहे, ऐसे भावों को हमको अपने अंतःकरण में विराजमान करना। तो दोस्तों, इसी अनुक्रम में जो है भगवान यानी इसी अनुक्रम में जो है तो कहा भी है दोस्तों, जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हुई, जिनकी और ता पर कृपा करें सब कोई। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं भाया, जिनके कपट दंभ नहीं भाया, तिनके हृदय बसु रघुराया। तो हनुमान जी के हृदय में, अंतःकरण में हनुमान जी इसीलिए पूर्ण कृपा थी। उसी कृपा के परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने सुग्रीव को जगाया, सारे वानरों को जगा करके किष्किंधा कांड का प्रसंग चल रहा है, सीता जी की खोज का अभियान चल रहा है। सारे वानर मन, वचन और कर्म से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के कार्य में के लिए उद्यत हो गए हैं, सब निपुण हो गए हैं। कोई अपने जीवन की परवाह किए बिना आगे बढ़ता जा रहा है, और अनेक प्रकार से उनको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। सब लोग उन्हें अपना भूख प्यास न्यौछावर करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में सब लीन हो गए। इस प्रकार की लीला रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वो हमारे हृदय को छूने वाली है। तो दोस्तों, बड़ कहा भी है, बड़ भागी जो अवध अभागी, जो रघुवंश तुम्हें त्यागी। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ध्यान कर रहे हैं, और अवध जो है इतना अभागी है जिनके बगैर भगवान रामचंद्र जी वन में 14 साल का विचरण करके अनेक प्रकार की लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं, मानव चेतना को जगाने का काम कर रहे हैं। तब कहा है, अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ महान प्रकाश हो। तो इसीलिए कहा है दोस्तों कि जिसके सोई, कल के प्रसंग में था दोस्तों, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुराग। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की चरणों में जिनका अनुराग है, अपार कृपा है, और जिनके चरण के जो प्रेमी हैं, आय सुमाग चरण शिरनाई, चले हरे सुमिर रघुराई। तब आज्ञा मांग कर चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी का स्मरण करके
सभी वानर जो है अपने मार्ग में सीता की खोज के लिए उतर। तब सबसे पीछे दोस्तों हनुमान जी रहते हैं, आगे और जाते हैं हनुमान जी रहते हैं। मैंने बताया हनुमान और रामचंद्र जी भाई के स्वरूप में क्यों माने जाते हैं। एक साथ जन्म हुआ था, दोनों माताओं ने खीर का सेवन किया था। हनुमान जी का भी वैसे ही जन्म हुआ जैसे रामचंद्र जी का। तो पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। कल के प्रसंग में है दोस्तों ये। परमा शीश सरोह पानी, कर मुद्रिका दीन दंडा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सबसे पीछे जब हनुमान जी थे, उनको मुद्रिका समर्पण की, चुपके से उनको मुद्रिका दी और पूर्ण वृतांत कह के सीता जी अगर मिल गई तो सीता जी की खोज, वो तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। हनुमान जी की लीला का वर्णन करना था। तो अनेक प्रकार से अपने अंतःकरण में विचार करके, ध्यान करके हनुमान जी को बुलाया और अपने कर कमलों से उनको, उनके सिर को उन्होंने स्पर्श किया। परसा सी सरोह पानी, और उनको जल से, उनके सिर में जल से उनके सर में डाला। अपना सेवक जानकर उन्हें हाथ की जो अंगूठी थी उसको निकाल करके सीता जी को की पहचान के लिए कि रामचंद्र की अंगूठी एक ऐसा चिन्ह होगा जो हनुमान जी को के ऊपर विश्वास करेगा। भगवान इतना दूर की सोचते थे, इतना अंतर्यामी थे कि वहाँ जाकर हनुमान जी को कोई परेशानी न हो। सीता जी के समझ में आता है नहीं आता है, कौन है क्या है। जब मुद्रिका आवर देते हैं तभी सीता जी को मन भरो सीता तो भयम, सीता जी के मन में तब भरोसा होता है। राम दूत में मात जानकी, हनुमान जी कहते हैं मैं माता हनुमान जी और रामचंद्र जी का दूत हूँ। तो बहु प्रकार सीता ही समुदाय हूँ, कही बल बिरह बेग तुम्हारी। तब उन्होंने अपने विचार प्रकट किए कि अनेक बातों से, जिस प्रकार का प्रसंग चल रहा है वैसे तुम सीता जी को बताना। हनुमान जन्म सुफल करे माना, चले हृदय करे कृपा निधाना। तब हनुमान जी जो है हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करके कार्य के लिए चल दिए। कल के प्रसंग में ये पूर्ण रूप से है दोस्तों। तब तमाम वानरों के आते जाते बीच में सबको प्यास लग गई, थक गए। तब उनको जो है चढ़ी गिरी शिखर चहूँ दिश देखा, भूमि च्वर कौतुक देखा। चक्रवाग बग हंसोड़ाही, बहु तक खग प्रभु से धीमहि। तब उन्होंने पहाड़ में चोटी पर जा कर के पूरे बंदरों ने चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा उनको दिखी और उस गुफा के अंदर गुफा को देखकर उनको आश्चर्य हुआ। ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। और उसके ऊपर जो है चकवे जो है और अनेक प्रकार के पशु पक्षी वहाँ पर दिख रहे थे और बहुत से पक्षी उन्हें उसमें प्रवेश कर रहे थे। ऐसा हनुमान और सारे बंदरों ने आगे जाते जाते इस प्रकार का दृश्य देखा। तो गिरते उतारे पवन सुत आए। हनुमान जी पर शक्ति थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनको शक्ति प्रदान की थी। तब पहाड़ से उतर करके हनुमान जी जो है आते हैं और सब लोगों को प्यास लग गई है, सब पानी के बगैर परेशान हैं और उनका गला सूख रहा है। जल ही जीवन है बोलते हैं, बिना जल के दोस्तों हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर मछली को पानी से हम निकाल देते हैं तो मछली एक सेकंड में तड़प करके मर जाती है। उसी प्रकार मानव जीवन में भी जल का बड़ा महत्व है। जल हमारा जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। इसीलिए दोस्तों आज के युग में जल का संचय करना, जल को बर्बादी से रोकना और जल का सदुपयोग करना, बहते हुए जल का उपयोग करना। जल एक दिन ऐसा भी आएगा सृष्टि में दोस्तों, जल के बिना इंसान को बहुत परेशानी हो सकती है। ऐसा समय आने वाला है। इसलिए जल का संचय करना। इसीलिए रामचरितमानस में जल के
अनेक जगह इस प्रकार के प्रकरण आए हैं कि जल नहीं मिलता है उस समय भी। तो वैज्ञानिक तरीके से इतने ज़्यादा लोगों का निर्वहन नहीं हो सकता है, इसलिए जल का जो प्रकृति द्वारा हमको, परमात्मा द्वारा जो जल हमको दिया गया है, उसका हमें सही सदुपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हनुमान जी हनुमान जी को आगे कर लिया और वह गुफा में घुस गए। तब उन्होंने वहाँ पर दीख जाए उपवन बरस सर्वविकसित भवन मंदिर एक रुचिकर तक, वहाँ पर सुंदर सा एक मंदिर उन्होंने देखा। बैठी नारी तब कुन, वहाँ पर एक बैठी नारी का जो है चित्र बना, तब करते हुए एक नारी को देखा। तब वहाँ पर उनको जल प्राप्ति हुई। ये भगवान का ही आशीर्वाद है। तब उनकी प्यास बुझी। ये कल के प्रकरण में दोस्तों हमने पूरा प्रसंग पढ़ा था। आगे हनुमान जी कैसे आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रसंग सुनिए। दूर तिताई सबन सिरनावा। तब दोस्तों तब अंदर जाकर उन्होंने जब पूरा ये देखा, तब कहते हैं दोस्तों, इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु की उपासना क्यों की जाती है, उसका सबसे बड़ा रहस्य यही है। जब परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, सभी बंदरों ने, हनुमान जी ने परमात्मा का ध्यान किया, तो परमात्मा की उपासना के लिए विद्वानों द्वारा ज्ञान मार्ग है, पवित्र मार्ग है, कर्म मार्ग बताए गए हैं। तो एक साधारण साधक किस प्रकार उपासना करे कि वह प्रभु के निकट पहुँच सके, और इसके लिए शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, अनेक प्रकार के उपाय हमको सुझाए गए हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। इनमें सर्वप्रथम है अहिंसा। कहा गया है अहिंसा और कर्म, किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव न रखना और प्राणियों को से प्रेम रखना। अहिंसा परमो धर्म का अनुपालन करना। दूसरा उपाय है दोस्तों इंद्रिय निग्रह, जिसका रखना अहिंसा है। और दूसरा उपाय है इंद्रिय निग्रह, यानी जिसका अर्थ है कि मन को अपने वश में करना। तो हनुमान जी और सारे बंदरों ने पूरा मन और इंद्रियों को अपने वश में करके पूरा कार्य की योजना को बनाया था। तो अनेक प्रकार के जो मन के वश में रखते हुए विषय हैं, विषयों हैं, शब्द हैं, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, मैं आसक्त न होने दे। तो वचन चंचल इंद्रियों को वश में करके जितेंद्रिय बना जा सकता है, यानी इंद्रियों को जीता जा सकता है। तीसरा मार्ग परमात्मा को प्राप्त करने का उपासना का है दोस्तों प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखना और उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करना। और चौथा मार्ग दोस्तों ये है कि क्षमा, यानी कहा गया है कि क्षमा वीरस्य पुरुष, जो क्षमाशील लोग होते हैं तो वह जो है वीर पुरुषों के कारनामे होते हैं, वीर पुरुषों की पहचान है। तो अर्थात क्षमा वीरों की शोभा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने हर व्यक्ति को, हर शरण में आए हुए लोगों को, चाहे वह असुरी क्यों था, उसको भी क्षमा दान दिया। हमें क्षमाशील बनना चाहिए, क्षमाशील बनना चाहिए। और पांचवा मार्ग दोस्तों प्रभु की उपासना का है ज्ञान। गीता में कहा गया है दोस्तों, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र सही विद्यति, यानी अर्थात इस संसार में, इस भूमि मंडल में ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला कोई अन्य साधन नहीं है। अगर हमारे अंतःकरण हमको अंदर आंतरिक ज्ञान होगा तो हम हर एक कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में ज्ञान ज्योति को जगा करके सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य,
कर्तव्य और अकर्तव्य, अच्छाई और बुराई, मेरा तेरा का विवेक जागृत होता है। और छठा मार्ग दोस्तों प्रभु उपासना का है पवित्रता। हमारे अंतःकरण में जब तक पवित्रता नहीं होगी, तो पवित्रता या में भी दो प्रकार के होते हैं। शौच से की होती है और जो बाह्य कहलाती है। हम अपने शरीर को धोते हैं, अपना पूरा नहाते हैं, धोते हैं, वो हमारे बाह्य रूप से पवित्रता है। और दूसरा आंतरिक रूप से हम जो है अपने को स्वच्छ करते हैं। तो जल और शरीर और वस्त्रों को तथा सत्य के मन की शुद्धि जो होती है, हमको अपनी आत्मा की शुद्धि तभी होती है। तो दोस्तों जीवात्मा ब्रह्म विद्या और तप से तथा बुद्धि ज्ञान पवित्र होती है। तो सातवां मार्ग इसका ये बताया गया है दोस्तों कि ध्यान जिसका अर्थ है कि मन के विषयों से रहित हो जाना। ध्यान से यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याचार, धारणा, ध्यान से समाधि में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, और इसके बाद सातवां मार्ग हमारे जीवन का है दोस्तों सत्य। यानी सत्य कहा गया है कि सत्य से बढ़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं। चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन सत्य से हमको नहीं हटना चाहिए। सत्य ही हमको सही मार्ग का अनुसरण कराता है। वह सत्य ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी की बुराई न हो, किसी की आत्मा का हनन न हो। ऐसा सत्य बोलना, झूठ में से बढ़कर कोई बड़ा पाप इस संसार में नहीं। सबसे बड़ा पाप है तो झूठ बोल रहा है। झूठ का मतलब है किसी के प्रति तुम अत्याचार करो, स्वयं के प्रति आप अत्याचार करो। तो सत्य स्वर्ग प्राप्ति की सबसे बड़ी सीढ़ी है। यही सीढ़ी, सत्य की सीढ़ी, हनुमान जी को प्रभु राम के द्वारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों अहिंसा से लेकर सत्य और उक्त 8 जो ये चीज़ें हमारे मार्ग में होती हैं, इसमें हम चलकर हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं और ईश्वर की सच्ची उपासना हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हनुमान जी के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने ये सभी गुण को देखा, तभी उन्होंने, वो अंतर्यामी थे, उन्होंने हनुमान ते ही परसा कर पुनि की प्रणाम, राम काज की ने बिना मोहि काम। इस प्रकार के भाव जब उनके अंतःकरण में आ गए तो प्रभु राम को विश्वास हो गया कि हनुमान ही मेरे परम भक्त और भाई का स्वरूप। इतना उनको अमरत्व का वरदान उन्होंने प्राप्त किया। तो दूर इतिता ही सबन सिर नावा, पूछे निर्वृतांत सुना। तब दूर से ही सबने उसे सिर नवाया। वहाँ पर जब गए थे तो प्रभु राम की कृपा थी, वो सिर नवाया। पूछने पर अपना सब वृतांत का सुनाया। तब वहाँ पर जो वह बैठी हुई नारी थी, उसने सब वृतांत सुनाया। ते ही तब कहा करहूँ जलपाना। तब उसने कहा कि जलपान करो, यहाँ पर जल पियो, अपनी प्यास को बुझाओ और खा हूँ सरस सुंदर फल नाना। और यहाँ पर जिस प्रकार के भांति के जो फल लगे हैं, इनका रसास्वादन करो, इनका आनंद लो, अपने जीवन को चरितार्थ करो। मन जन की न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चले जाए। तब बंदरों को जितने भी बंदर हनुमान जी उनके सबको मार्गदर्शित कर रहे थे, तब मंजनों आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए, तासु निकट पुनि सब आए और सब एक दूसरे के पास चले आए। तीन सब आपने कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। तब हमने अपनी सब कथा
का सुनाई है और कहा मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी। अब उसने अपना पूरा परिचय कुछ नहीं बताया और मैं परमात्मा की शरण में अब जाऊँगी, ऐसा उसने साक्षात रूप में दर्शन दिखा करके ऐसा कहा। प्रभु की माया है दोस्तों, जान न जाए रघु की रीति, रघुबर की रीति को कोई नहीं जान सकता है। तो मुँह दहूँ नयन विवर तज जाहूँ, पैठूँ सीतही जनि पछताहूँ, नयन मुँह पुन देखूँ वीरा, ठाड़ी सकल सिंधु कह दिया। तुम लोग जो है आंखें मूंद लो, सब लोग जो है अपने अपनी आंखों को बंद कर दो, तब वो कहते हैं तो और पैठूँ सीत जनि पछताहूँ, और छोड़कर बाहर चले जाओ और तुम सीता जी को पा जाओगे। तब उन्होंने मार्गदर्शन किया, जैसे तुम आंखें मूंद लो, भगवान का स्मरण करो और तुम्हें सीता जी खुद ही प्रकट मिलेंगी, और पछताओ नहीं, निराश न हो किसी प्रकार की। नयन मूंदी पुण्य देखी वीरा, तब आंखें मूंद कर फिर आंखें खोली तो ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तब खोली, तब वह वीर क्या देखते हैं कि समुद्र के तीर पर वह किनारे पर वह खड़े हैं सब लोग। उनके आशीर्वाद से जो है वह समुद्र के तीर पर खड़े हैं और उसको देख सीता जी की खोज करने के लिए जैसे आप निकले हैं तो आपको सीता जी प्राप्त हो गए। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नाई से माथा। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ रघुनाथ जी थे। मर्यादा वस्तु में भगवान राम जी जहाँ थे वहाँ वह चले गईं, जाय कमल पद नाई से माथा। तब उसने जाकर प्रभु के चरण को मस्तक लगाया। ये लोग वहाँ पहुँचे थे, वो वहाँ से उठ करके वहाँ पर उन लोगों को पानी, उनको जल प्राप्त हो गया। तो उनको भगवान रामचंद्र जी को उसने जा कर के सर नवाया और नाना भांति विनयते कीनी, बहुत प्रकार से उन्होंने उनकी विनती की, प्रार्थना की, उनके चरण स्पर्श किए। और अनपायनी भगत प्रभु दीनी, प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति प्राप्त कर ली, उसको अचल भक्ति की प्राप्ति हो गई। तो बद्री बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। बद्री बन उर धरि राम चरण जुगो, जी बंदत अजीस। यानी बद्री बन कहूँ सो गई, तब वह प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके श्री रामचंद्र के युगल चरणों की दास बन करके उर्धरि राम चरण जुग बंदर अज ईश, बंदत अज ईश। और जिनकी ब्रह्मा और महेश जी भी वंदना करते हैं, रात दिन उनके चरणों में लगे रहते हैं, हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा बद्री आश्रम को चली गई। उनका नाम था स्वयं प्रभा। तब उनको पता चला कि वह स्वयं प्रभा वहाँ पर जो है जहाँ पर जल था, वह चारों तरफ कमल के पुष्प थे, वहाँ पर वह स्त्री रूप में अपना भगवान भक्ति में लीन थी। तो बद्री का आश्रम को वह चली गई, भगवान का दर्शन किए, भगवान को नमन किया और परमात्मा की कृपा से रामचंद्र जी को के ध्यान को अपने हृदय में धारण करके और परमात्मा को स्मरण करके वह बद्री यानी बद्री आश्रम की तरफ चले गए। यहाँ विचार हूँ कभी मन माही, बीती अवधि काज बोलू नाही। सब मिली करहीं परस्पर बाता, बिन सुधि लई गर्भ का भाता। तब यहाँ बानरगण, जो बानर का समूह था, झुंड था, मन में विचार कर रहे हैं, अपने मन में अनेक प्रकार के भावों को सोच रहे हैं। बीती अवधि काज कहूँ नाही, और अवधि बीत गई है, काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि समय का ध्यान रखना उनके लिए सर्वोपरि है। एक माह के अंदर सीता जी की खोज हर हालत में करनी है, क्योंकि मन वचन और कर्म से सब कटिबद्ध हैं। सब मिली करें परस्पर बाता, आपस में मिल करके सब आपस में इस प्रकार की वार्ता करते हैं कि समय बीत गया है, अब सीता जी की खोज कैसे करें। बिनु सुधि लई गर्भ न भाता, अब तो सीता जी की खबर मिले बिना लौट कर अगर हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी सैनिक को, किसी भी
कोई भी आज्ञा दी जाती है दोस्तों, वह अपने मन वचन और कर्म से जब कार्य करता है तो देश की सुरक्षा में पूर्ण रूप से समर्पित होता है, तो उसको वह करना पड़ता है। इसी प्रकार रामचंद्र जी ने वानरों की सेना को, उसमें हनुमान जी और अंगद जी प्रमुख थे, उनको जो कार्य दिया था उस कार्य को उनको संपन्न करना है, उसी के बारे में वो विचार विमर्श कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम झोर न होई, पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयों कछु संशय नहीं। तब अंगद जो है अपने अंतःकरण में विचारते हैं, सोचते हैं। रामचंद्र की भक्ति में वह लीन थे, उनको युवराज पद भगवान ने दिया था, तो वे तो पिता बधी पर मारत मोही, वे तो पिता के वध होने पर, पिताजी जब मेरे बाली को मार दिया था तो मुझे मार डालता, लेकिन राखा राम निहोर कर वही, श्री राम जी ने मेरी रक्षा की। पिता के साथ अगर मैं भी वह हो जाता, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद था कि मेरी रक्षा हो गई। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, तब इसमें सुग्रीव का ऐसा एहसान कोई एहसान नहीं है, मरण भयों का संशय नहीं। और अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं, सबसे विचार विमर्श कर रहे हैं, अपनी गाथा को गा रहे हैं, अब मरण हुआ इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यानी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कथनानुसार सीता जी को हमको नहीं मिलती हैं तो सबका जीवन नहीं रह पाएगा, सब लोग परेशान हो जाएंगे। इस प्रकार के संकल्प है और मन वचन और कर्म से कृतज्ञ हैं, अपने कार्य को करने के लिए कृतज्ञ हैं। तो हम सीता कहें सुदेवी बिना लीने बिना, अगर हम यानी हे सुयोगी युवराज नहीं जैसे युवराज बिना, तब वह कहते हैं कि हे सुग्रीव युवराज, हम लोग सीता जी की खोज के लिए के बिना अगर लौटेंगे नहीं लौटेंगे, तब वो अपने मन कर्म से, अपने वचन से, अपने संकल्प भाव से कहते हैं कि हम बिना, जब तक सीता जी हमको नहीं मिलेंगी तब तक हम रघुनाथ जी के पास वापस नहीं लौटेंगे। अस कहीं लवण सिंधु तट आई, तब ऐसा कहकर लवण सागर जो था, सिंधु के किनारे पर जो लवण सागर था, वहाँ पर वह पहुँचे और वहाँ पर बैठे कपि सब दर्भ दशाई। तब वहाँ पर सभी जो बंदर थे उन्होंने जाकर बानर कुश बिठाकर, वहाँ पर बानर सब कुश बिठाकर के शुद्ध होता है और पवित्रता का प्रतीक कुश माना जाता है। भगवान रामचंद्र जी के सुपुत्र लव और कुश थे, तो कुश कैसे पैदा हुए उसका वृतांत लंबा है दोस्तों, इसीलिए कुश घास के रूप में जो पवित्रता की प्रतीक है। तो जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेष। जब जामवंत जो है अंगद को इस प्रकार से दुखी देख करके, जामवंत जो से सबसे सयाने थे, बुजुर्ग थे, उनके वह सलाह देते थे, राय देते थे। जिस प्रकार मर्यादा की रचना के लिए उचित सलाह जरूरी होती है, उसी प्रकार उन्होंने अपनी सलाह दे करके सबको आसक्त करने की कोशिश की। जामवंत अंगद दुख देखी, जामवंत ने अंगद जी के इस प्रकार के दुख को, कष्ट को और संशय को देखते हुए कही कथा उपदेश विशेष, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने भावों के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार और मर्यादा के अनुकूल उन्होंने अनेक प्रकार के कथा कह करके, उपदेश दे करके क्या कहा, तात राम को नर जनि मानो, यानी श्री राम जी ने मनुष्य न मानो। परमात्मा को आप मनुष्य रूप में मानव लीला कर रहे हैं, लेकिन वह मनुष्य नहीं है, वह भगवान हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं। उनको ज्ञान था दोस्तों, जो बुजुर्ग होते हैं उनको ज्ञान होता है, उनको काफ़ी चीज़ों का, पुरानी चीज़ों का ज्ञान होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने किसी भी कार्य को करने से पहले अपने जो सबसे उम्रदराज लोग हैं उनकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। भले ही वह कुछ काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी सलाह प्रासंगिक होती है, उससे हमारा जीवन सफल होता है। तो तभी इसी प्रकार तात राम को नर जनि मानो, सभी को से उन्होंने कहा कि भगवान को आप मानव रूप में मानव मत समझो, उनको वह नर लीला कर रहे हैं, वह मनुष्य न मानो उनको, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ, वह निर्गुण ब्रह्म हैं जो
जिनका न रूप है, न रंग है, न आकार है, न कोई चीज़ है, अर्थात निर्गुण रूप में और सगुण रूप में वह हैं, उनके रूप का कुछ वर्णन नहीं किया जाता है। अजीय और अजन्मा स्वरूप, वो बार बार जन्म ले लेते हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है। वो अजीय हैं, अजन्मा हैं, निर्गुण ब्रह्म हैं, और उनके स्वरूप का वर्णन करना हमारी बस की बात नहीं है। वह नर रूप में दिख रहे हैं, लेकिन वह मनुष्य नहीं हैं, वह परमात्मा के स्वरूप में है। उनका वो अंतर्यामी हैं। इस संसार की धूरी उनके सिर पर है। वह पूरे संसार की रचना को जानते हैं, पूरे संसार को वह अपने अंडर कर सकते हैं, अपने में समा सकते हैं। इस प्रकार के भावों से जामवंत ने अंगद को दुखी देखते हुए परमात्मा के कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आएगा, सीता जी की खोज अवश्य होगी। और भगवान राम जी जो है वह नरलीला और उनकी लीला अपरंपार है। इस प्रकार का ज्ञान दे करके आगे की रणनीति को तैयार करने के भाव प्रदर्शित किए। हम सब सेवक अति बड़भागी, हम जो सेवक हैं, जो परमात्मा के कार्य में इतना निपुण हैं, संलग्न हैं, मन वचन और कर्म से कटिबद्ध हैं, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। देखो, पुराने लोग जो हैं, जो विचारवान लोग होते हैं, जो नीति को जानते हैं, मर्यादा को जानते हैं, सांसारिक चीज़ों को जानते हैं और संस्कारों के उपासक होते हैं, वह उनके विचारों में बहुत ही सहनशीलता होती है और दूरदृष्टि होती है और पक्के इरादे होते हैं, दूरदृष्टि होती है। संतन सगुन ब्रह्म अनुरागी, तब हम सब सेवक अत्यंत बहुत ही बड़भागी हैं। परमात्मा का काम करने के लिए हमको मिला है और हम उनका काम कर रहे हैं। वह हमारे द्वारा पूरा अपना कार्य इस प्रकार से करा रहे हैं। मानव की रचना करने की, सृष्टि की रचना कैसे हुई है, जो निरंतर सगुण ब्रह्म रामचंद्र जी की प्रीति रखते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी साकार रूप में जो हमको दिखाई दे रहे हैं, उनकी अपरंपार लीला है। वो मानव लीला को देख करके वानरों को दोस्तों इतना ज्ञान नहीं होता है, सब अज्ञानी होते हैं, क्योंकि वह अपना तभी कहते हैं कि धीरे जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद उन पर प्राप्त हुआ, तब वो ज्ञान के पिपासु हुए। और इसी प्रकार जामवंत सबसे बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने वास्तविक चीज़ का वर्णन किया और उन्होंने रामचंद्र के साकार रूप का प्रसंग इस प्रकार से उठाया और उनके बारे में पूर्ण विस्तार के साथ सबको अवगत कराया। निज इच्छा प्रभु अवतरहि सुरमहि गोदिजुला, देवता निज इच्छा प्रभु अवतरहि सुरमहि गोदिजुला। यानी सुर माने देवता, मही पृथ्वी, गौ और द्विज माने ब्राह्मण। यानी देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, निज इच्छा प्रभु अवतरी, प्रभु अपनी इच्छा इनको बचाने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए, इनको जन्म जन्मांतर इनको मार्गदर्शन देने के लिए किसी कर्म बंधन से नहीं, बल्कि अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भरतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का हमेशा के लिए अंत करने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इसी प्रकार त्रेता युग में जन्म लेकर के अनेक प्रकार की ऋषि मुनियों का लोक कल्याण के लिए, सुर और देवताओं का कल्याण करने के लिए, और अनेक प्रकार के ऋषि मुनि जो परेशान थे वन में, उनकी भक्ति में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएँ आ रही थी, उन विघ्न बाधाओं को हरने के लिए और सबके मार्ग को सरल बनाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से मानव रूप में अवतार लिया है। तो सगुण तब वह कहते हैं निज इच्छा प्रभु अवतरहि सुरमहि गोदिजुला। देवता हैं, मही धरती है, इस धरती में जब अत्याचार होते हैं, अनाचार होते हैं, धर्म की हानि होती है और देवता लोग परेशान हो जाते हैं और गौ की रक्षा नहीं की जाती है, गौ के साथ अन्याय किया जाता है, गौ हत्या की जाती है, और ब्राह्मणों के साथ जो ब्राह्मणों के लिए प्रभु जो है इस संसार में अवतरित होते हैं और किसी कर्म बंधन से नहीं,
किसी प्रकार के कर्म बंधनों में फंसने की जरूरत नहीं है, वो नहीं फंसे रहते हैं। सगुण उपासक संगत हों, अवतार लेते हैं, वो अपना अवतार ग्रहण करते हैं इनकी रक्षा के लिए। वहाँ सगुण उपासक संगत हों, वहाँ सगुण उपासक भक्तगण सालोक की और ये इस प्रकार के जो उपासना करने की विधि हैं दोस्तों, जैसे सालोक की है, सामीप्य है और सारूप्य है, शास्त्री है और सायुज्य है। ये जो हैं 5 प्रकार के जो ये उपासना करने के विधि हैं, तो सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा के साथ करते हैं। ये जो है साक्षी हैं, उनकी सेवा की साक्षी हैं। इसलिए इस संसार में निज इच्छा प्रभु अवतरे हैं। परमात्मा जो है अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार में अवतरित होते हैं और अनेक प्रकार की जो परेशान आत्माएं होती हैं, जिनको परेशान किया जाता है, जिनको दुखी किया जाता है, जिनके लिए अन्याय होता है, अधर्म होता है, तो सत्य की रक्षा के लिए, अच्छाई की, सत्य की रक्षा के लिए, अच्छाई के भावों को संचार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए और भगवान खुद ही अवतरित होते हैं। इसमें सगुण उपासक, वहाँ सगुण उपासक जो होते हैं उनकी भक्ति में जो गुण होते हैं, सालोकी भक्तगण जो हैं वो सालोकी हैं, समीप्य हैं, सारूप्य हैं और शास्त्रीय और सायुज्य हैं। तो इस प्रकार के मोक्षों को त्याग कर वे क्या करते हैं, इनको सेवा के साथ रखते हैं, अपनी सेवा के साथ रखते हैं। दोस्तों, इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब सभी वानरों को इस प्रकार का पश्चाताप हो रहा था कि सीता नहीं मिल रही हैं, तो मिलेंगी पक्का, परमात्मा खुद ही अवतरित होंगे, इस प्रकार का प्रसंग आएगा। आगे हनुमान जी क्या करते हैं, तो जामवंत ने उनके अंतःकरण इस प्रकार के विचार डाले, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस प्रकार की रचना है, मानव लीला है, उसका पूर्ण रूप से वर्णन किया है। आज के प्रसंग में दोस्तों जामवंत जो है उनके भावों को और परमात्मा का जो स्वरूप होता है, उनके अंतःकरण में परमात्मा कैसे इस संसार में, इस धरती पर अवतरित होते हैं, को किस किस की जब अन्याय, अधर्म, अनीति, अत्याचार इस संसार में पनपता है, तो परमात्मा खुद ही इस संसार में अवतरित होते हैं और सच्चे धर्म और मार्ग की स्थापना करके धर्म की रक्षा करने के लिए इस संसार में अपना अवतार लेकर के मानव कल्याण के भावों से जन हित और जन कल्याण करते हैं और धरती को हमेशा के लिए पवित्रता का प्रतीक बनाते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रसंग में सभी को अच्छा लगा होगा और अधिक से अधिक लोग दोस्तों सुने, अपने भावों को, अपने विचारों को अंकित करें, सब सुखी रहें, खुश रहें। इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस का हर शब्द में दोस्तों अनेकों गुण छिपे हैं, अनेकों भाव छिपे हैं, अनेकों रचना छिपी हैं। उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन को मार्गदर्शित करेंगे, निश्चित ही हम सफलता के मार्ग का अनुसरण करेंगे, हमारा जीवन धन्य होगा, परमात्मा का आशीर्वाद सभी पर होगा। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और हनुमान जी का सभी पर आशीर्वाद प्राप्त हो, सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।